नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत से जुड़े हुए कुछ लाइफ लेसन्स की, कुछ एथिक्स के लेसन्स की। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन जो है आपको काफ़ी पसंद आएगा। मैं आपको बता दूं कि आज जो लाइफ लेसन्स को हम देखने वाले हैं, ये केवल यूपीएससी के एग्जाम के लिए ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बल्कि हमारी डेली लाइफ में भी काफ़ी हमें मदद करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेली बेसिस पे मेरे इन दोनों ही चैनल्स पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ काफ़ी सारा रेलेवेंट कंटेंट भेजा जाता है। आप इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन करके उस कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। महाभारत, हम सब जानते हैं कि एंशिएंट इंडिया में दो एपिक्स लिखी गई हैं, दो एपिक्स की रचना की गई है, एक रामायण, एक महाभारत। महाभारत में दो क्लैंस के बीच में लड़ाई दिखाई गई है, कौरवों और पांडवों के युद्ध की ये गाथा, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि भगवत गीता भी इसी से निकल कर आती है। एंड किस तरह से लॉर्ड कृष्णा ने भगवत गीता में अपने लेसन्स दिए, एंड किस तरह से ये पूरी स्टोरी में हमें कई सारे लेसन्स देखने को मिलते हैं। महाभारत की अगर रचना की बात करूं तो सेज व्यास को इसका श्रेय जाता है। एंड लगभग 800 से 900 वर्षों का जो समय है वो ऐसा कहा जाता है कि इसकी कॉम्पोजिशन में गया है। सो हमें देखने को मिलता है कि हर बार इसका जो साइज है, इस ग्रंथ का जो साइज है वो बड़ा होता गया, एंड इसमें एड ऑन चीजें होती रही हैं। बात करते हैं गोल्डन रूल इन महाभारत। गोल्डन रूल जो है महाभारत का, अगर कोई हमसे पूछे, उसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये कि धर्म से ऊपर कुछ नहीं, धर्म सुप्रीम है। सो जो डियोंटोलॉजी का हम कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हैं, दैट इज हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, हमें अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, वो यहाँ पर बताया गया है। हमें देखने को मिलता है जब अर्जुन के मन में ये संशय आता है, अर्जुन के मन में ये डाउट आता है कि क्या वो अपने जो रिश्तेदार हैं, जो कौरव हैं, क्या वो उनसे लड़ाई लड़ें, तो यहाँ पर अर्जुन को लॉर्ड कृष्णा ने पहले तो समझाने की कोशिश की कि भाई आपको अपना ये जो युद्ध है वो लड़ना चाहिए। लेकिन जब वो नहीं समझते हैं तो उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो लॉर्ड कृष्णा है उन्होंने समझाया नहीं, फिर उन्होंने आदेश दिया। ही शोड हिज फॉर्म, हिज वर्ल्डली फॉर्म से बाहर निकलकर वो अपनी डिवाइन फॉर्म दिखाते हैं, एंड फिर अर्जुन को आदेश देते हैं कि भाई ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें अपने धर्म का पालन करना होगा। बीइंग अ क्षत्रिय, ये आपका धर्म है कि सामने जो मर्जी हो आपको वो नहीं जज करना है। अगर आप युद्ध में पहुंच गए हो, अगर आपका युद्ध निश्चित हो चुका है, फॉर राइट आपका युद्ध निश्चित हो चुका है, आपको वो युद्ध लड़ना होगा। सो ये यहाँ पे सबसे पहला गोल्डन रूल निकल कर आता है। दूसरा गोल्डन रूल है टीम स्पिरिट। अब हमें देखने को मिलता है कि कौरवों के फेल होने का सबसे जो बड़ा कारण था, एंड पांडवों के सक्सीड करने का जो सबसे बड़ा कारण था, वो था टीम स्पिरिट। अब देखिए, कौरव जो थे, हर कोई अपने अपनी वजह से लड़ रहा था, अपने अपने लालच से लड़ रहा था। भीम अपनी युद्ध की अपनी जो प्रतिज्ञा थी वो पूरा करना चाहते थे। कर्ण जो है वो अपना लोहा मनवाना चाहते थे अर्जुन के खिलाफ लड़के। वहीं पे पांडवों में ऐसा नहीं था। दे हैड अ वेरी कॉमन ऑब्जेक्टिव, एंड उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए एक टीम की तरह वो लड़ते हैं। सो टीम स्पिरिट का होना जरूरी है, एंड वो टीम स्पिरिट आपके एक्शंस में, आपके जो एम्स हैं उनमें दिखना जरूरी है। राइट लीडरशिप। अब देखिए, कौरवों को जो गाइड करने वाले थे, या पांडवों को यूं कहें कि जो गाइड करने वाले थे, वो लॉर्ड कृष्णा थे। वहीं पर अगर कौरवों की अगर गाइडेंस की बात करें, वहां पर थे तो अनेकों, लेकिन एक सिंगल, पहली बात तो सिंगल लीडरशिप नहीं थी, और दूसरी बात ये कि वो लीडरशिप के पास एक क्लियर विजन नहीं थी। वहीं पर अगर हम लॉर्ड कृष्णा की बात करें, हम सब जानते हैं दैट ही वाज अ ग्रेट लीडर, एंड किस तरह से विजन के साथ एंड एथिकल एंड मोरल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए उन्होंने इस युद्ध को आगे बढ़ाया। वहीं पे युधिष्ठिर भी हमें देखने को मिलते हैं। ही वाज आल्सो वन ऑफ द लीडर्स ऑफ पांडवास, एंड ही वाज आल्सो अ ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट। युद्ध शुरू होने से पहले वो कौरवों के खेमे में जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, बट एट द सेम टाइम ही वाज रीडिंग द होल एनवायरनमेंट, एंड वहां से देख कर आते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। रिस्पेक्ट फॉर वुमेन डिग्निटी। अब देखिए, कौरवों में पेट्रियार्कल माइंडसेट एंड पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलता है। कोई भी महिला की कोई भी यहाँ पे राय नहीं ली जाती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। वहीं पर अगर हम बात करें पांडवों की, तो पांडवों में मैट्रियार्कल सेटअप था। पांडवों में मैट्रियार्कल सेटअप हमें इस तरह से देखने को मिलता है कि कुंती, जो कि मदर थी पांडवों की, उनकी सुप्रीम अथॉरिटी मानी गई थी। इनफैक्ट युधिष्ठिर ने तो ये तक कह दिया दैट व्हाटएवर माय मदर सेज इज धर्मा टू मी। इसी तरह से हमें देखने को मिलता है कि द्रौपदी का भी एक अहम रोल रहा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। सो अगेन नेचुरल सी बात है कि अगर रिस्पेक्ट फॉर वुमेन है तो वो आपको फायदा मिलता ही है।
ठीक है। फिर आता है जी आइडेंटिफाइंग इनहेरेंट वैल्यूज ऑफ द पर्सन ओवर हिज मटेरियलिस्टिक बिलोंगिंग्स। अब हम सब जानते हैं कि दुर्योधन एंड अर्जुना दोनों ही कृष्णा से हेल्प लेने जाते हैं। वहां पे डिफरेंस कहां आ गया? डिफरेंस ये आ गया कि अर्जुन ने कृष्ण की इनहेरेंट वैल्यूज को पहचाना एंड उन इनहेरेंट वैल्यूज को चुना एंड कृष्णा को अपने साइड लेकर आए। वहीं पर अगर दुर्योधन की बात करें, दुर्योधन ने कृष्ण की जो सेना थी, कृष्ण के जो रिसोर्सेस थे, उनको अपनी साइड पे लिया। सो ये सारा जो है यहीं से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब अ लेसन ऑन हाउ नेगेटिव वैल्यूज लीड टू डिस्ट्रक्शन। कहता है जी देखिए, कौरव जो थे दे वर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑन हाउ ग्रीड, एनवी यानी कि ईर्ष्या एंड इगोटिज्म कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। कौरवों में हम सब जानते हैं कि लालच था, किस चीज का? पावर का, पोजीशन का, प्रेस्टिज का, मनी का, एंड वो ईर्ष्यालु भी थे एंड इगोटिज्म से भी भरपूर थे। इसी वजह से देखने को मिलता है कि उनका सब कुछ यहां पे सर्वनाश हो जाता है, राइट। अगर वो 5 गांव भी पांडवों को दे देते, अगर दुर्योधन 5 गांव भी पांडवों को दे देते तो शायद इतना बड़ा युद्ध ना होता। अवॉइड जीरो सम गेम्स, ये सबसे बड़ा लेसन देखने को मिलता है कि चाहे जीत किसी की भी हुई हो, चाहे पांडव जीते हो या फिर कौरव हार गए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? जो प्राइस पे किया गया दोनों साइड्स की तरफ से, हजारों लोगों के ऐसा कहा जाता है कि जान गई एंड उसमें जो नुकसान हुआ वो बहुत ज्यादा था। तो ऐसे में जीरो सम गेम्स जो है, जहां पे दोनों ही साइड्स चाहे कोई जीत रही है या हार रही है लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है, इट इज अ लूज लूज सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज एंड ऐसी जो गेम्स है हमें अवॉइड करनी चाहिए। फिर कहते हैं जी एथिक्स इन वॉर। अब देखिए एथिक्स इन वॉर क्या है? इसका मतलब यह है कि आप युद्ध लड़ रहे हैं, जिस पर्पस के लिए आप युद्ध लड़ रहे हैं, दैट पर्पस शुड इटसेल्फ I mean it should be beyond greed and it should be beyond feelings, right? It should be just. जो पर्पस है वो भी जस्ट होना जरूरी है जिसके लिए आप युद्ध लड़ रहे हैं। हाफ नॉलेज कैन बी डेंजरस। अब ये एक बहुत बढ़िया लेसन हमें देखने को मिलता है। देखिए अभिमन्यु जो है उन्हें ये तो पता था कि चक्रव्यूह में एंटर कैसे होना है, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है ये नहीं पता था। सो ये अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल बनकर आता है कि आधी नॉलेज जो है वो हमेशा हार्मफुल होती है, नुकसान पहुंचाती है। कैन वी कन्फाइन द स्टोरी ऑफ महाभारत टू एनी वन एथिकल अप्रोच? अब देखिए हमने एथिक्स में अलग अलग अप्रोचेस को पढ़ा है। यूटिलिटेरियनिज्म की अप्रोच भी पढ़ी है हमने, डियोंटोलॉजी भी पढ़ी है, जस्टिस एंड फेयरनेस अप्रोच, वर्चू एथिक्स की अप्रोच भी पढ़ी है। सो हर तरह की जो अप्रोच हमने कवर की है वो यहां पर हमें देखने को मिलती है। यूटिलिटेरियनिज्म की अप्रोच क्या है? विक्ट्री ओवर ऑफ गुड ओवर एविल। सो ये जो है मैसेज वो यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, जहां एक तरफ कौरव अपने ऊपर फोकस थे, यहां पे पांडव अपने साथ साथ प्रजा का भला चाहते थे। तो विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। दूसरा है डियोंटोलॉजी का हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिला कि धर्म यानी कि आपका जो कर्म है वो फॉलो करो, फल की इच्छा मत करो। एंड जस्टिस एंड फेयरनेस, जहां पर लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि अगर आप युद्ध लड़ रहे हो तो लड़ना भी एक जस्ट पर्पस के लिए होना चाहिए एंड युद्ध को जीतना भी जस्ट पर्पस एंड फेयर तरीके से जीतना है। सो ये कुछ यहां पर हमें देखने को मिलता है कि हर एक तरह की जो अप्रोच है वो फुलफिल करता है महाभारता। सो ये था एक छोटा सा सेशन महाभारता के ऊपर। ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो जितना मर्जी इस सेशन को हम एक्सपैंड कर सकते हैं, बट कुछ लेसन्स जो कि हमें एग्जामिनेशन के पर्पस से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।